अभी सुबह हो गई है, सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ और उठ के मैं झाड़ू वाड़ू लगाई हूँ। और देखिए अयान अब तक सो ही रहे हैं, तो खैर इसको सोने देती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ। किस तरह से अपना जगह छोड़ के कैसे एकदम से बच सोता है, और लाइट ऑफ कर देती हूँ। और उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाई और उसके बाद मैं नहा ली। सबसे पहले आज मैं नहाई हूँ, तो आज है जुम्मा, आप सभी को जुम्मा मुबारक। और फिर मैं किचन में आई, देखिए यहाँ भी मैं रोटी बेल लेती तो सोची थोड़ा शूट कर लेती हूँ। चाय वाय बना दी, बच्चे लोग को चाय भी दे दी, आटा गूंद के रखी हुई थी। अभी यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ और ये घर का जमाया ही घी है, घर पे मैं जमा लेती हूँ, अच्छा निकलता है घी। तो अभी जस्ट मैं रोटी बना रही हूँ, रात की सब्ज़ी है परवल की, चिकन है, तो ये सब हो जाएगा। दोपहर में क्या बनता है आई डोंट नो, शौहर जी जो लाएंगे वो मैं बना दूँगी। और बस अभी फटाफट मैं रोटी बनाती हूँ, उसके बाद जो बाकी काम है वो मैं कर लेती हूँ। कपड़ा वगैरह भी मशीन में डालना है, नहा तो ली हूँ, बाकी बच्चे सब भी जब उठेंगे तो वो सब नहाएंगे। तो मैं और मेरा बड़ा बेटा बस जागे हुए हैं, शौहर जी अपने काम से निकल गए हैं। तो चलिए जी, वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद, ठीक है। A few moments later. रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग की। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह का करम है आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और आज है जुमा, तो आप लोग को जुमा बहुत बहुत मुबारक। तो जी नाश्ता वगैरह मैं डन कर दी थी, सब हो गया मेरा काम। मसाला वसाला भी पीस ली थी क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू अभी चल रहा है, गर्मी है ना, आता है जाता है, गर्मी में अक्सर ऐसा ही होता है। तो यहाँ मैं मंगवाई थी बीफ का गोश्त, क्योंकि चिकन मटन खाते खाते ना सच बताऊँ एकदम मन उब गया है मेरा, थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा क्या, मेरे बड़ा वाला बेटा को तो वो चिकन पसंद ही नहीं करता है। एक पीस खाया जब मैं बनाई थी तो हाँ कल बनाई थी, तो एक पीस खाया, उसके बाद दोबारा खाया भी नहीं, बोला मम्मी चिकन मुझे नहीं खाना है। तो उसके पसंद से ही मैं बीफ का गोश्त मंगाई हूँ, उसको बहुत पसंद है, मटन बीफ ये सब खा लेता है। तो अभी इसको मैं कट करूँगी, वॉश करूँगी और चढ़ा दूँगी। मसाला तो पीसा है, झटपट चढ़ाऊँगी, फिर चावल बनाना है, दाल तो बन गया है। और अभी अयान का कपड़ा वगैरह भी आयरन करना है। तो जुमा के दिन ना बहुत ज़्यादा काम माशाल्लाह से हो जाता है। चलिए मैं अपना फटाफट काम करती हूँ। जी बीफ का गोश्त बन गया है और थोड़ा तेल ज़्यादा मुझसे पड़ गया है, तो मेरा हाथ थोड़ा बहका हुआ है। तेल ज़्यादा हर चीज़ में, खाने सब्ज़ी में, गोश्त में पड़ ही जाता है। तो खैर, और दाल भी बन गया है। चावल मैं बनाई, आज मैं चावल ही बनाई हूँ क्योंकि पुलाव वगैरह नहीं बनाई, बस सादा खाना मन था। तो बीफ का गोश्त, दाल, चावल, मैं बोली छोड़ो पुलाव बिरयानी, तो ऐसा है, बस चावल बना ली हो। चावल बन ही गया है, देखिए देखिए चावल बन गया है, ये बन गया है। 2 hours later. आ गई हूँ मैं किचन में, ज़्यादातर तो मैं किचन में ही आती हूँ। तो अभी ना मैं मूंग को बीन ली हूँ और अभी शाम में मूंग का घुगनी बनेगा। तो जो उससे पहले मैं अयान से मिलवाती हूँ। अयान रुक जाए, एक मिनट बेटा, रुकिए रुकिए, नहीं कच्चा नहीं खाने को, देखिए कच्चा खा रहा है। तो इस सुनो ना बाबू, इधर आओ, सबको सलाम तो कर दीजिए। जुमा मुबारक। जुमा मुबारक नहीं बोला। अच्छा, अयान नहा चुका है और खाना वाना भी मैं इसको खिला दी हूँ। तो 2 बजे उसका रहता है मदरसे का टाइम। अच्छा, ये मूंग का घुगनी मैं बना रही हूँ 2-3 दिन से ना, शौहर जी मेरे पीछे पड़े हैं, घुगनी बनाओ घुगनी बनाओ। अच्छा, मूंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मुझे वैसे उतना पसंद नहीं है, नहीं खाते, बहुत कम, थोड़ा बहुत चख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं खाते। हाँ, चना का घुगनी मैं खा लेती हूँ, मेरी अम्मी का ये फेवरेट है, शौहर जी का फेवरेट है, ये लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। इन लोग को अगर डेली मिले ना तो ये लोग डेली खाए, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब मैं इसको अभी जा रही हूँ बॉयल कर लेती हूँ, उबाल के, उसके अच्छे से पहले इसको वॉश करूँगी, उसके बाद इसको भूनूँगी और फिर बॉयल करूँगी। और अम्मी के घर पे भी ले जाऊँगी अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी का ये फेवरेट है। तो बस इसको अभी मैं साफ़ तो कर ली हूँ, बस इसको मैं भून लेती, वॉश कर लेती हूँ, फिर भून लूँगी
और उसके बाद इसको बॉईल करूँगी। उसके बाद मुझे आयरन वगैरह भी करना है अयान के कुर्ता का। अच्छा, आज एक बड़ा हादसा होने से बचा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अयान गया नहाने बाथरूम में, जबकि मैं उसको बोली कि मैं काम से फ्री होती हूँ, उसको मैं नहा दूँगी, लेकिन ना उसको खुद से नहाने का शौक़ होता है। इतना ज़्यादा वो बदमाश हो गया ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो वो खुद से चला गया नहाने और बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। तो वो बड़ों की तरह है कि मतलब आप लोग बंद करके नहाते हैं तो नहीं, मैं भी बंद करके ही नहाऊंगा। तो उसका ऐसा मानना, मतलब जो बड़े लोग करेंगे ना वही वो करेगा। तो भाई लोग के मुकाबले में रहता है कि नहीं भैया बंद करके नहाता है तो हम क्यों नहीं नहाएंगे बंद करके। इतना छोटा सा है उसका दिमाग, तो क्या ही बताया जाए। तो वो अंदर से ना कुंडी लगा लिया बाथरूम का। वो इतना मतलब थोड़ा हार्ड है, जल्दी बंद तो हो जाता है बट जल्दी खुलता नहीं है, खींचना पड़ता है उसको। और बंद कर लिया और थोड़ी देर के बाद बोल रहा है पापा गेट नहीं खुल रहा है। तो मैं जल्दी से किचन से दौड़ के गई। शौहर जी भी नाश्ता कर रहे थे, जल्दी से उठे तो बोले कि नहीं खोलो खुल जाएगा। तो बोला नहीं नहीं खुल रहा है, और रोने लगा। वो जो रोने लगा ना, तो मेरा तो ऐसा लगा कि सांस ही रुक गया। मैं भी खुद रोने लगी और शौहर जी डांटने भी उसको लगे। मैं बोली डांटिए मत, बच्चा है, गलती से लगा लिया, क्या कर सकते हैं। तो प्यार से उसको समझाए कि रो मत, खुल जाएगा। तो बहुत कोशिश करने के बाद शौहर जी उसको बोले कि अंदर से तुम कोशिश करो खोलने की। बाहर से शौहर जी खींच रहे थे उसको अपनी तरफ, तो बोले खोलने के लिए। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि गेट खुला, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। गेट तो तोड़ना पड़ता, चलो कोई नहीं है, लेकिन बच्चा का रो रो के बुरा हाल हो जाता। वो इतना ज़्यादा डर जाता है। उसको अगर कमरे में बंद कर दो ना या बाथरूम में, तो बहुत ज़्यादा वो रोने लगता है डर से। तो आज तो मेरा एकदम ऐसा लग रहा था ना कि मैं ही मर जाऊंगी उसको रोता देख। मुझे सच में रोना आ गया था, बच्चा रो रहा था। तो इसीलिए कोई भी बच्चा अगर नहाने बाथरूम में जा रहा है या टॉयलेट में जा रहा है तो ये माँओं की जिम्मेदारी है। माँ भी क्या कर सकती है, माँ को अपना भी काम होता है। और माएँ तो होती हैं कि बच्चे को समझा देती है, लेकिन कुछ बच्चे इतने ज़्यादा नॉटी होते हैं ना कि वो अपना खुराफाती दिमाग चला ही लेते हैं, लेकिन गलती माँ पे ही आ जाता है। तो खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन अब से मैं ध्यान दूंगी कि वो बाथरूम में जब जाए नहाने तो गेट ना लगाए, या टॉयलेट में जाए तो वो गेट ना लगाए। टॉयलेट का तो है आसान है, मतलब खुल जाता है, हल्का है। बट बाथरूम का थोड़ा टाइट है, न्यू है तो वो टाइट ही है। तो ऐसा है। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चलो गेट खुल गया, अयान बाहर निकला ना। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। खैर चले जी, इसको मैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जा रही हूँ उसका कुर्ता प्रेस कर देती हूँ, अपना भी ड्रेस मैं प्रेस करूँगी। तो इससे पहले कि लाइन ऑफ हो जाए, वो लाइन तो आता जाता रहता है ना, तो उससे पहले मैं आयरन कर दूँ, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगा कि अरे बच्चा क्या पहनेगा, मैं क्या पहनूँगी। उसका लाइन का स्थिति ख़राब है। मतलब गर्मी में ही ऐसा होता है, विंटर में तो उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन गर्मी में ज़्यादातर होता है। अयान के मदरसा में ना बस वाइट ही कुर्ता चलता है। मैंने तो जितना भी उसका कलर मतलब फुल लिया है, जो भी मतलब हर कलर का उसके पास कुर्ता है माशाल्लाह से, तो वो सब तो एक तरह से बेकार। जब घर पे रहता है नमाज़ पढ़ने जाता है तो मैं पहना देती हूँ, नहीं तो ऐसे तो पहनना ही नहीं होता है वो कलर वाला। बस वाइट ही पहन के जाना है, नहीं तो फिर कारी साहब तो फिर डांट लगाते हैं कि नहीं वाइट पहन के क्यों नहीं आया। और हरा बैग है उसका, तो बैग भी उसका ख़रीदा गया है। सब मदरसे में ही मिलता है, बस पैसा पेमेंट करना होता है, फ्री में थोड़ी ना मिलता है। किताब भी बैग भी सब पैसे से। तो बैग भी उसका ख़रीदा गया है। अच्छा अभी मैं ज़्यादातर ना आज से मैं कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह कि मैं वॉइस ओवर जितना हो सके कम करूँ, क्योंकि वॉइस ओवर मतलब वीडियो तो मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन जब वॉइस ओवर का टाइम आता है ना तो इतना ज़्यादा मैं लेज़ी हो जाती हूँ ना, बहुत मतलब लेज़ी हो जाती हूँ। और थोड़ा इधर उधर काम करते करते फिर थकावट हो जाती है, तो मन भी नहीं होता है कि हाँ फिर एडिटिंग करूँ। तो मंडे का वीडियो ना मैं कल रात को मतलब अपलोड की थी, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। यानी कल थर्सडे था, जुमेरात के दिन मैंने वो अपलोड किया वीडियो, रात 12 या 1 के बीच में शायद, हाँ। तो
आज तो फ्राइडे है, तो बस मैं सोची कि नहीं, आज से कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं वॉइस ओवर ही करूँ। आई मीन सॉरी मतलब अपना खुद का आवाज़ दूँ। वॉइस ओवर वॉइस ओवर में भी मेरा ही आवाज़ होता है, मतलब वॉइस ओवर करना ना पड़े, तो इस तरह से करो ना वीडियो पूरा अपना आवाज़ देकर, तो टेंशन नहीं रहता है। बस सेट करो और वीडियो अपलोड कर दो। लेकिन जब वॉइस ओवर रहता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो ऐसा है। तो बस कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। तो ये है, और ये अयान का टी शर्ट मैं आयरन कर दे रही हूँ। अम्मी के साथ, अम्मी के घर पे जाता है वो साथ में। उस दिन तो वो नहीं गया था, तो आज उसको लेकर जाऊंगी, नहीं तो वापस से मुझसे गुस्सा हो जाएगा। और अच्छा, आप लोग शॉर्ट मेरा देख रहे हैं कि नहीं, रील्स? तो अभी मैं अपने घर पे तो टाइम नहीं मिल पाता है, अम्मी के घर पे जाती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ रील शूट करती हूँ। और दूसरी वजह वहाँ शूट करने का ये होता है कि बस जो आखिरी कुछ दिन के पल बचे हुए हैं वहाँ, फिर तो मतलब रेंट वाला घर छोड़ ही देना है, तो वहाँ का बस कुछ मीठी मीठी यादें, छोटी छोटी सी यादें बस कैमरे में कैद कर लेना चाहती हूँ। तो एक यादगार भी रहेगा कि चलो वहाँ मैंने मायके में भी रील शूट किया, मतलब सबके साथ गप्पे शप्पे, तो थोड़ा थोड़ा जो भी मैं वहाँ का शूट करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फिर ये आखिरी होगा, जब तक अम्मी है वहाँ तब तक हम लोग फिर जा ही रहे नहीं तो फिर मायके को बस अलविदा ही। अब कौन सा मायके होगा, बहन का घर ही मायके होगा, तो वहाँ तो मेरा आना जाना बहुत कम होता है, बहुत कम सीतामढ़ी में। तो बहन का भी घर तो मायका ही हुआ, बट मैं कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल पर बाजी के घर पे जाती हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ मन ही नहीं लगता है। क्या कर सकते हैं, तो बस 1 दिन या 2 दिन के लिए ही जाते हैं। खैर कोई नहीं, तो अच्छा, बस अभी ऐसा ही है कि जो भी थोड़ा बहुत मैं वहाँ का शूट करती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत कम ही शूट करती हूँ, रील्स वगैरह शूट करती हूँ, और उससे ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बताई हूँ कि मैं अम्मी के पास बैठ के गपशप करती हूँ, ताकि उनका भी थोड़ा मन बहला रहे। तो बस हँसाते ही, मतलब हँसाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो हंसी मजाक हम लोग इधर उधर की बातें कर कर के अम्मी को हंसाते रहते हैं। तो ऐसे ही मतलब हम लोग का वक्त बस गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो अच्छा, ये मैं ड्रेस ली थी ना मीशो से, ये है शरारा, बट इसमें बाजू नहीं दिया था, हाफ स्लीव से। तो मैं हाफ स्लीव पहन लेती हूँ, लेकिन मैं इसमें सोच रही हूँ बाजू लगाने का। तो एक अबाया का मेरे पास दुपट्टा है जो मैं नहीं वेयर करती हूँ, एकदम पतला दुपट्टा, मतलब जब मैं खरीदी थी ना एकदम पतला दुपट्टा उसमें दिया था। तो और वो बदन मतलब सर पे ठहरेगा भी नहीं, तो मैं सोची ना उसका मैं बाजू लगा लूँगी, नेट टाइप का हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये शॉर्ट फ्रॉक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉटन का है, और इसका कलर वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब मैं कम से कम 3-4 बार पहनी हूँ, कलर थोड़ा भी इसका नहीं गया है, जैसे का तैसे है। तो अच्छा मुझे मिला था मीशो से, आप लोग भी चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर उसमें क्या है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको सही नहीं मिल रहा है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, ईजी रिटर्न है उसमें, कोई उसमें मसला नहीं है, आप उसको ईज़िली रिटर्न कर सकते हैं। और चाहे तो आप पैसा भी अपने अकाउंट में वापस मंगवा सकते हैं, तो ये है, नहीं तो एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं जितना भी प्रोडक्ट मंगवाई हूँ ना, सब अच्छा ही मिला है, कुछ भी मुझे वहाँ का प्रोडक्ट ख़राब नहीं मिला। जितना भी मैं सूट वगैरह मंगवाई, जो भी प्रोडक्ट है, बैंगल्स वगैरह कुछ भी, पर्स मंगवाती हूँ कुछ भी, तो वो अच्छा ही मिला है, तो आई ट्रस्ट। बट ये है कि मीशो का डिलीवरी जो होता है ना वो बहुत लेट होता है। आज अगर आप डिलीवर करेंगे ना तो 15-20 दिन, 25 दिन ऐसे मतलब खींच लेता है टाइम, तो बहुत लेट डिलीवर कर रहा है। ईद के टाइम में मैं अलविदा का कपड़ा जो ऑर्डर की थी ना, तो वो आने में कम से कम 25 या 26 दिन लगा था, मतलब काफ़ी टाइम लगा। तो बस मीशो का डिलीवर थोड़ा लेट हो रहा है, बट प्रोडक्ट अच्छा रहता है, तो भरोसा करके आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यूज किया है वहाँ का प्रोडक्ट, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए जी, आप लोग से बातें करते करते प्रेस तो हो गया,
टॉप पे तो हो गया, बस शरारा पे करना है। ये है इसका शरारा, काफ़ी अच्छा ये शरारा है। और इसमें देखिए लास्टिक भी दिया गया है और अच्छा खासा लास्टिक है इसका, बहुत अच्छा फिटिंग वगैरह सब कुछ है। वैसे मैं एम साइज का ही मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे एम साइज ही परफेक्ट आता है। तो ये एम साइज का है, आप लोग का जो अपना साइज है उस हिसाब से मंगवा सकते हैं, सब अवेलेबल है। इसका कलर भी अवेलेबल मिलेगा आपको। तो मोम भी यहाँ चढ़ा हुआ है। अच्छा, मोम के साथ कुछ तो चाहिए ना, तो सामने प्याज का दाल का पकौड़ा मार्केट से मंगवा लूँगी और उसके साथ फिर सब लोग खाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी, बस पकौड़ा वगैरह खा लूँगी। बाकी शौहर जी, अम्मी ये सब खाएंगे। ठीक है, चलिए अभी मैं चली थोड़ा अपने बाल को सुखाने, क्योंकि जब मैं नहाई ना, सुबह मैं 7 बजे नहाई, 6 बजे उठी थी, मैं 7 बजे नहाई। उस टाइम से मैं बाल जूड़ा जो की हुई हूँ ना, अब तक मैं बाल भी नहीं पोंछी हूँ। तो पहले मैं बाल को साफ पोंछ लेती हूँ, फिर थोड़ा सुखा लेती हूँ उसको। Later that same evening. दरअसल से आ गया, उसको मैं भी तैयार कर दी हूँ और मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ अपने कपड़े का लुक। नीचे इतना करो, ये देखो, ये था मेरे कपड़े का लुक। ये शरारा ब्लैक कलर का अच्छा लग रहा है ना, बताइए तुम्हें। स्टोर पे चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम घर। गई हूँ, अयान थैला लेकर आगे आगे चलता है, मेरा हेल्प करता है क्योंकि मैं नकाब पकड़ ली हूँ और वो आगे आगे जा रहा है। दरवाज़ा खटखटा। ओह माय गॉड, मुझसे ना सीढ़ी पे चढ़ती हूँ तो मैं हाँफने लगती हूँ। आराम से उतर जाती हूँ बट चढ़ने में थोड़ा इशू होता है। अस्सलाम वालेकुम। ना पूरा धूप का रोशनी, बहुत आरामदेह घर है, बहुत ज़्यादा अंदर से ना, वो कहते हैं ना कि ऐसा मतलब फ़ील हो रहा है ना, क्या ही बोलूँ कि ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। खैर अभी अम्मी के यहाँ तो मैं आ ही गई थी और खाला कन अब आया, मैं नहीं उतारी थी। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा खाला के घर पे, 5-10 मिनट बैठूँगी वहाँ, थोड़ा गपशप करूँगी क्योंकि बगल में है। अम्मी के आती वहाँ नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता है। और सबको साथ में ले जा रही हूँ, अयान भी साथ में लग गया, तो बस आते ही उनसे मिलते हैं। चलिए जी, अयान बिंदास एकदम रोड पे निकल जाता है। अयान हाथ पकड़ लो बाबू, अयान हाथ पकड़ो। 2 hours later. थोड़ा सा आटा मैं गूंदी हूँ, नॉर्मल आटा जो गूंधाता है तो रोटी बनाने के लिए, और ये मैं आटा गूंदी हूँ फुल्की बनाने के लिए। तो बच्चे सबको और मैं भी खा लूँगी, 1-2 फुल्की बनेगा अभी। बीफ का गोश्त है तो उसके साथ फुल्की अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी, जो कि मतलब आलू पूरी के साथ खाने वाली, जो पूरी के साथ खाने वाली जो होती है आलू, वो मैं बनाई थी। बड़ा ही मज़ेदार सब्ज़ी बना था। तो ख़ास कर मैं अपनी आलू की सब्ज़ी के लिए ही ये फुल्की का आटा गूंदी हूँ कि मैं आलू के साथ खाऊंगी, बच्चे लोग को आलू के साथ खाना है या गोश्त के साथ, उनकी मर्ज़ी है। और ये शौहर जी के लिए रोटी बने क्योंकि वो फुल्की वगैरह बहुत कम खाती हैं। बाई चांस शादी में गए, 1-2 खा लिए, घर पे भी कभी ज़िद करो तो खा लिए, लेकिन अभी गर्मी है तो वो और भी नहीं खाएंगे। तो मैं पूछ ली हूँ तो बोले नहीं, मुझे फुल्की नहीं खाना है, मेरे लिए रोटी बनाना सादा। तो उनके लिए रोटी बनेगा और ये मैं फुल्की बनाऊँगी। तो बस थोड़ा सा ये आटा मैं गूंदी हूँ, तो उसके बाद मैं फटाफट काम करूँगी। सबसे पहले मैं तेल को डब्बे में डाल देती हूँ। तो इस डब्बे में मैं डालूँगी, आप लोग को याद ही होगा मैं शेयर की थी आप लोग के साथ, जो मैं मंगवाई थी ऑनलाइन से। बड़ा ईजी होता है ये, देखिए इसका लगाने वाला भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इस तरह से लग जाता है और फिर इस तरह करेंगे तो ये खुल भी जाएगा आराम है। तो इसमें 1 लीटर पूरा अटता है। तो अभी मैं इसको तेल रख लूँगी और एक में मैं ये देखिए मस्टर्ड ऑयल भी मैं इसमें भर के रख दी हूँ। ये रमज़ान का रूअफ़ज़ा बचा हुआ है तो वो भी चल रहा है। तो ये है, आज इसका मैं 3 मंगवाई थी, तो एक और है। तो खैर उसमें फ़िलहाल अभी कोई काम नहीं है। एक में रिफ़ाइन है, एक में मस्टर्ड ऑयल है, एक बचा हुआ है। तो फिर अगर ज़्यादा तेल होगा तो उसमें डाल दूँगी, तो ऐसा है।
ज़्यादा तेल तो आता है माशाल्लाह से, बट मैं पैकेट में ही छोड़ देती हूँ। फिर डब्बे का खर्च होता है, फिर मैं इसमें डालती हूँ, तो ऐसा है। तो चलिए मैं तेल डाल लेती हूँ, उसके बाद फुल्की बनाती हूँ। अभी सब नमाज़ पढ़ने गए हैं, बच्चे भी शौहर जी भी, तो नमाज़ पढ़ के फिर सब आएंगे तो खाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो बस आज का दिन इस तरह से थोड़ा बहुत जो भी मैं शूट की आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पूरे दिन का रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। मम्मी के भी घर पे गई, खाते हुए का मैं नहीं दिखाई उतना माइंड में। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो क्या करना है, आप लोग को लाइक करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर करना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, एक सब्सक्राइब से कुछ नुकसान नहीं होगा, और ये नहीं कि अरे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरा नुकसान है, ये वो कुछ भी नहीं होता है। बल्कि आप लोग के एक सब्सक्राइब से ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो फुल वॉच कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना तो वाकई में मुझे हौसला होता है कि हाँ मैं आगे शूट करूँ, बड़ा मतलब वीडियो आप लोग तक पहुँचाऊँ लेके। और अभी मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बताई हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ूँ, और अल्लाह से तो मैं दिन रात की दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे जायज़ मकसद में मेरा साथ दे। ऐसा नहीं कि शौहर जी मुझे किसी चीज़ की दिक्कत देती है, माशाल्लाह शौहर जी ना मुझे कभी किसी चीज़ की मतलब कमी महसूस नहीं होने देते हैं। जो खाने का मन हो, जैसा पहनने का मन हो, सब कुछ अल्लाह का मैं लाख लाख करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक ऐसा लड़का मिला। मेरे शौहर इतने अच्छे हैं ना माशाल्लाह से, हर एक ख्वाहिश है कुछ सब कुछ पूरा करते हैं। लेकिन यूट्यूब पे काम करने का, यूट्यूब से अर्निंग करने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं अपने दम पर अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज अब्बा नहीं है इसलिए मैं अपनी माँ का ज़्यादा सपोर्ट कर, नहीं, अब्बा थे उस वक्त भी मेरा मतलब यही था कि मैं अपनी माँ का जहाँ तक हो सके मैं अपनी माँ का सपोर्ट करूँ। अब्बा तो करते ही हैं, साथ में मैं भी मिल के करूँ। और मेरी वजह से उनका घर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं कि मेरा घर नहीं था, हम लोग का खुद का अपना घर था, और सेकंड फ्लोर था हम लोग का, थर्ड बनने वाला था। बट होता है ना कुछ इशू ऐसा हो गया कि मेरे इलाज में सारा पैसा खर्च हुआ, घर बेचना पड़ा, क्योंकि घर अगर नहीं बिकता तो फिर मेरा इलाज भी नहीं हो पाता। डॉक्टर लोगों ने कहा कि मतलब ऑपरेशन होगा तभी मतलब जान बचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन था मेरा, मैं क्या ही बोलूँ। तो इस वजह से ना उस टाइम इतना पैसा का उपाय नहीं हो पाया, तो लास्ट में अब्बू को घर ही बेचना पड़ गया। तो क्या ही कर सकते हैं। तो इस वजह से ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ कि मेरी वजह से मेरी माँ के सर से छत ख़त्म हो गया। तो बस मैं वो चाहती हूँ कि अगर अल्लाह मुझे उस काबिल बना देता है तो चाहे वो घर झोपड़ी का ही हो या अल्बेस्टर का ही हो, लेकिन मैं कम से कम उनके लिए एक दो रूम का भी अगर मैं कर पाऊँ अपने दम पे ना, तो मैं अपने आप को क्या कहूँ खुश नसीब समझूंगी कि चलो अल्लाह ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, ताकि जो चीज़ मेरी वजह से ख़त्म हो गया था मैंने वो हासिल करके अपने माँ को गिफ्ट किया। तो बस मैं ये चाहती हूँ। और बस अभी तो और भी ज़्यादा ये मकसद कि चलो अब्बू अब नहीं है तो और भी मुझे अम्मी का ज़्यादा ध्यान देना है। हर चीज़ मैं अपने शौहर से नहीं कह सकती हूँ, शौहर जी तो करते ही है, वो अपनी माँ की तरह मेरी माँ को भी मानते हैं एकदम। ऐसा लगता है जैसे उनकी सगी माँ है, ऐसा मतलब रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दम पर अपनी माँ के लिए कुछ करूँ, उनके लिए कुछ सोचूँ। तो बस आप लोग मेरे जायज़ मकसद में प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोग कहिए क्या मैं गलत सोच रही हूँ, मेरा सोच गलत है। अगर कुछ भी आप लोग मुझे प्लीज़ अपनी राय बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग अपनी मुझे अच्छे सलाह दे सकते हैं। और अगर मेरी कोई बात गलत लगे वो भी मुझे आप लोग बताएं। इंस्टाग्राम को लाजमी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मैं कल डिस्क्रिप्शन में लिंक देना भूल गई थी, बट मैं ये ब्लॉग डालूँगी ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूँगी। वहाँ पर भी वही है, कायनात की दुनिया, वो आप लोग सर्च करेंगे ना तो लिंक पे अगर जाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा ऐप। तो चले जी, बहुत ज़्यादा मैं बात करती हूँ ना बहुत ज़्यादा करती हूँ बात वाकई में, माशाल्लाह बोलिए तो चले अब मैं खाना बना लेती हूँ, और इस ब्लॉग
को मैं यहीं पे एंड करूँगी या फिर देखती हूँ, या फिर एंड ही कर देती हूँ। अच्छा मैं एंड क्या करूँ, चलिए जी मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा सामान बाकी है। मैं कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाई थी, मतलब मेरा डेली यूज का कपड़ा मैं मंगवाई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेवी कपड़ा है ना मेरे पास, तो पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। गर्मी का कपड़ा मेरे पास बहुत कम है, तो वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर की हूँ। तो फ़िलहाल 2 तो मुझे रिसीव हो गया है, बट अभी एक रिसीव नहीं हुआ है, हो सकता है कल तक हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में वो शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं पे करती हूँ। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली में सब मिलजुल के आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। आप लोग सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, और बस उनके साथ हंसी खुशी से वक्त बिताइए। बस मैं यही कहूँगी, और किसी के लिए प्लीज़ बुरा मत सोचिएगा। कुछ भी हो ना, बस अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है ना, तो सोचने दें, बस अल्लाह पे छोड़ दें, वो ऊपर वाला फ़ैसला करने वाला है। बस आप सबके लिए अच्छा सोचें। तो मेरे लिए कोई कितना भी बुरा सोचता है, मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं, बट मैं इग्नोर करती हूँ कि ऊपर वाला है समझने वाला, वो समझेगा। हम कौन होते हैं किसी को पलट के जवाब देने के वाले, और किसी के लिए बद्दुआ करने के लिए? नहीं, गलत है ये सब। तो मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, चाहे वो मेरे हेटर्स हो, मेरे प्यार करने वाले हो, सबके लिए बस अल्लाह सबको खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, और बस सबके काम में रिज़्क दे, बरकत दे, और सबके बच्चों को अल्लाह नेक बनने की, और पाँचों वक्त की नमाज़ी बनाए सबके बच्चों को, हमेशा नेकी की राह पे चले। और मैं क्या कहूँ, बस अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा, और बस आप लोग साथ दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर आगे बढ़ूँ। प्लीज़ 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 आप लोग से बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए जी, बातें बहुत हो गई, अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में ज़िंदगी जान रही तो मिलेंगे। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लव यू, बाय, टेक केयर। जहाँ मैं तैयार करके बड़े वाले बेटे को पहले दे देती हूँ, नमाज़ पढ़ के वो आ गया है, और वो बस टाइम टेबल से माशाल्लाह अपना खा लेता है, गर्मा गर्म है।